तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जेनोस अब रॉयल हॉस्पिटल में आ जाता है और वो रॉयल हॉस्पिटल काफी बड़ा होता है। जेनोस उसको देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। हम देखते हैं कि उस हॉस्पिटल में सभी जगह काफी ज्यादा रोशनी होती है, लेकिन जेनोस किसी ऐसी जगह को ढूंढ रहा होता है जहाँ पर थोड़ा अंधेरा हो। फिर हम देखते हैं कि बैकर उसको अपने रूम में ले आता है और वहाँ पर थोड़ा अंधेरा होता है। तो जेनोस उससे कहता है कि ये रूम मुझको पसंद आया। फिर बैकर जेनोस से कहता है कि उसने जेनोस को वहां पर इसलिए बुलाया है क्योंकि वो चाहता है कि जेनोस उसके लिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे। फिर हमें पता चलता है कि जेनोस वहां पर एक स्पेशल रिसर्च स्टूडेंट है और वो रॉयल हॉस्पिटल के किसी भी प्रोग्राम की किसी भी क्लास को ले सकते हैं और उस वजह से जेनोस को अपना काम करने के लिए काफी वैरायटी मिल जाएगी, तो उसका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर जेनोस उससे कहता है कि क्या तुम्हें चिंता नहीं कि कोई मेरी आइडेंटिटी को पहचान जाएगा। तो बैकर उससे कहता है कि तुम जेनो बनकर काम करोगे जो अभी अभी दूसरे शहर से वापस आया है और वैसे भी तुम्हारे पीछे एक एलीट हीलर का हाथ है, तो तुम्हें सिक्योरिटी की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जेनोस उस हॉस्पिटल के अपने रूम में आ जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर लिली भी होती है। तो ओमिन उसको बताती है कि डॉर्म के रूल्स के हिसाब से कुछ स्पेशल लोग और तुम्हारी फैमिली मेंबर्स तुम्हारे साथ रह सकते हैं। और फिर लिली उससे कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ बनकर रहूंगी। तो ओमिन उससे कहती है कि नहीं, कि पेपर्स पर तुम इसकी छोटी बहन हो। तो ये सुनकर लिली थोड़ा गुस्सा हो जाती है। जेनोस ओमिन से कहता है कि मुझे वैसे भी उसकी चिंता हो रही थी, तो ऐसा होने से मुझे काफी खुशी है। फिर हम देखते हैं कि ओमिन वहाँ से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कार्मिला भी होती है। जेनोस उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। तो वह उससे कहती है कि तुमको परेशान करने। फिर जेनोस कार्मिला से कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर कितने हीलर्स हैं? अगर किसी ने भी तुमको देख लिया तो वो तुमको एक्सरसाइज कर देंगे। तो कार्मिला उससे कहती है कि अगर मैं उस चीज से डरूंगी तो मैं तुमको परेशान कैसे करूंगी। और फिर वो धीरे से मन मन में कहती है कि यहाँ पर कोई भी तुम्हारे जितनी पावरफुल हीलिंग मैजिक पोजेस नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि जेनोस कैफेटेरिया में खाना खा रहा होता है और ओमिन भी उसके साथ बैठी हुई होती है। वो ओमिन से पूछता है कि नॉर्मल हीलर्स को लाइसेंस कैसे मिलता है। तो ओमिन उसको बताती है कि वो सबसे पहले हीलर बनने के स्कूल में एडमिशन के लिए एग्जाम देते हैं और अगर वो पास हो जाते हैं तो वो कुछ साल तक वहाँ पर पढ़ाई करते हैं और उसके बाद अगर तुम हीलर एग्जाम पास कर लो तो तुमको लाइसेंस मिल जाता है। तो ये सुनकर जेनोस बोलता है कि ये तो काफी सारा काम है, हीलर्स सच में काफी इंप्रेसिव हैं। फिर ओमिन उसको बताती है कि उसके बाद तुम रॉयल हॉस्पिटल के किसी ब्रांच में असाइन कर दिए जाते हो और या फिर तुम एडवेंचरिंग लाइसेंस भी अर्न कर सकते हो ताकि तुम फील्ड में काम कर सको। और कुछ लोग तो डायरेक्टली एरिस्टोक्रेसी के नीचे काम करते हैं और कुछ मिलिट्री को ज्वाइन कर लेते हैं और जब काम करते करते तुम्हारा अच्छा खासा नाम बन जाए तो तुम खुद को एग्जामिन करवा कर अपनी रैंक को बढ़वा सकते हो। तो जेनोस कहता है कि और ये सब काम इस जगह पर होता है। तो ओमिन उसको बताती है कि हाँ, यहाँ के काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर रिसर्च करने या फिर उनकी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए है। ये सभी इंफॉर्मेशन सुनकर जेनोस के सिर में दर्द होने लगता है। तो जेनोस उससे कहता है कि तुम मुझे मिसिंग पीपल्स के बारे में बताओ। तो ओमिन उसको एक पर्सन के बारे में बताते हुए कहती है कि उसका नाम एफ्रेड है और वो मेरा सीनियर है। वो एक एडवांस्ड हीलर है और वो लेबोरेटरी का डेप्यूटी हेड है। वो काफी टैलेंटेड और काफी काइंड था और डॉक्टर बैकर ने ये भी कहा था कि एफ्रेड ने रेड लंग के क्योर में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था। तो जेनोस उससे पूछता है कि क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता लगा। तो ओमिन कहती है कि हाँ, हमें एक चीज पता लगी है। लेकिन तभी हम कुछ आवाज सुनते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ जाता है। ओमिन जेनोस को बताती है कि वो प्रोफेसर गोल्ड्रान है। वो रॉयल हॉस्पिटल के वाइस डायरेक्टर है और वो एक 7 क्लास के एडवांस्ड हीलर है। जेनोस पूछता है कि उसका क्या मतलब है। तो ओमिन उसको बताती है कि बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड हीलिंग के इन तीनों मेथड्स को 7 क्लासेस में बांटा गया है और क्लास 7 उसमें सबसे ज्यादा हाई रैंक है। कोई भी एलीट हीलर बने बिना क्लास 7 तक ही जा सकता है। फिर ओमिन जेनोस को बताती है कि उनके अभी के डायरेक्टर काफी बूढ़े हो गए हैं, तो वो काफी ज्यादा टाइम ऑफ लेते हैं। तो अभी के टाइम पर वाइस डायरेक्टर के पास ही सबसे ज्यादा अथॉरिटी है। फिर ओमिन जेनोस को बताती है कि जब से वो वाइस डायरेक्टर बने हैं तब से रॉयल हॉस्पिटल थोड़ा चेंज हो गया है। हॉस्पिटल में जो वेल्थी होता है उसको काफी अच्छे से ट्रीट किया जाता है, लेकिन बाकी पेशेंट्स को काफी कम अटेंशन मिलती है। प्रोफेसर गोल्ड्रान अपनी हीलिंग एबिलिटीज को इम्प्रूव करने की बजाय अपने पॉलिटिकल एजेंडा में ज्यादा इंटरेस्टेड है और इस बात के भी काफी रूमर्स हैं कि वो क्लास 7 नोबल्स के सपोर्ट की वजह से बने हैं। तो ये सुनकर जेनोस कहता है कि तो फिर मुझे उससे दूर ही रहना चाहिए। तो ओमिन उससे कहती है कि लेकिन तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसका काफी बड़ा चांस है कि एफ्रेड के डिसअपियर होने में उनका काफी बड़ा हाथ हो सकता है।
वो अपने नीचे जितने ज्यादा हो सके उतने टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को गैदर करना चाहते हैं और उन्होंने एफ्रेड को लोन देने के लिए उसको अपने पास बुलाया था, लेकिन उसके 1 महीने बाद वो डिसअपियर हो गया। फिर जेनोस उससे कहता है कि मैं समझ गया कि तुम मुझको क्या बताना चाहती हो, लेकिन मैं अब उसको अप्रोच कैसे करूं? तो उमिन उससे कहती है कि जब तुम रॉयल हॉस्पिटल के लोगों में घुल मिल जाओगे तो वह खुद से तुमको कांटेक्ट करेंगे। फिर हम देखते हैं कि उनके पास एक लड़का आ जाता है और उसका नाम क्रेसोन होता है। हम देखते हैं कि क्रेसोन उमिन से जाकर अपनी तारीफ करने लगता है और फिर वो जेनोस से कहता है कि तुम तो स्पेशल रिसर्च स्टूडेंट हो, और फिर वो जेनोस को बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहां से चला जाता है। जेनोस को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, तो उमिन उसको बताती है कि हम दोनों क्लासमेट्स हैं, लेकिन जब से उसको गोल्डरान के ग्रुप में स्काउट कर लिया गया तब से वो खुद पर कुछ ज्यादा ही प्राउड करने लग गया है। फिर हम जेनोस के बचपन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो एक मरे हुए आदमी को स्कैन करके उसकी कंडीशन का पता लगाता है और फिर वो उसको हील करने जाता है, लेकिन तभी कोई उसके सिर पर मारता है और उससे कहता है कि अपनी पावर को मरे हुए लोगों पर वेस्ट मत करो। और फिर हम देखते हैं कि वो आदमी जेनोस का टीचर होता है। फिर हम देखते हैं कि जेनोस और एक और छोटा लड़का साथ में हीलिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और फिर उनके टीचर उनसे कहते हैं कि तुम दोनों ने पिछले साल से काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। फिर हमें पता लगता है कि उस दूसरे लड़के का नाम वर्टीरा होता है और फिर उनका टीचर उनसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि छोटे मोटे वुंड्स को हील करने की वजह से तुम दोनों हवा में उड़ने लगो, क्योंकि वुंड्स को हील करने की वजह से एक हीलर सिर्फ 3rd रेट का ही बनता है। फिर हम देखते हैं कि जेनोस लेक्चर अटेंड कर रहा होता है और उनके लेक्चर का टॉपिक अनडेड होता है और फिर हम देखते हैं कि जेनोस को वो लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। जेनोस कहता है कि एडवेंचरिंग करने की वजह से मैं इन सब के बारे में काफी कुछ जानता हूँ, लेकिन काफी ऑर्गेनाइज्ड होने की वजह से ये एब्जॉर्ब करने में काफी इजी है। फिर हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट उनके टीचर से क्वेश्चन पूछता है कि क्या हम रैट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, तो उनके टीचर उनसे कहते हैं कि हमें रैट्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। इसके 2 रीजंस हैं। पहला ये कि उनको देखने वाले ज्यादा लोग नहीं है और दूसरा ये कि जितनी भी पार्टीज ने रैट्स के साथ फाइट की है वो सभी जिंदा नहीं बची। फिर उनका टीचर उनसे कहता है कि जैसे ही तुम रैट्स को देखो उसी समय तुम्हें वहां से भाग जाना चाहिए और उनमें जो रैट्स बोल सकते हैं वो तो सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। तो ये सुनकर जेनोस मन में सोचता है कि मेरे घर में अभी एक बोलने वाली रैट बैठी है, लेकिन मुझे ये उन्हें बताना नहीं चाहिए। फिर उनका टीचर उनसे पूछता है कि क्या तुम में से किसी ने रैट के साथ फाइट की है, और अगर की है तो क्या तुम उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करोगे। तो हम देखते हैं कि क्रेसोन उठकर बोलता है कि मैं कुछ सालों से एडवेंचरर हूँ और मैंने लगभग 30 घोस्ट को मारा है। तो ये सुनकर सभी बच्चे उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। फिर क्रेसोन जेनोस से कहता है कि क्या तुम कुछ बताना चाहोगे। तो जेनोस मन में सोचता है कि मुझे अपना नाम बनाना है, लेकिन ज्यादा स्टैंड आउट करना भी बैड आइडिया है। और फिर जेनोस उनसे कहता है कि मैं भी लगभग 30 के आसपास ही हूँ। तो क्रेसोन कहता है कि झूठ मत बोलो। तो जेनोस कहता है कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं एक बार में सिर्फ 30 को ही हरा सकता हूँ। तो ये सुनकर वो सभी शौक हो जाते हैं कि वो 30 घोस्ट को एक ही बार में हरा सकता है। फिर जेनोस की बात सुनकर उनका टीचर उससे कहता है कि क्या तुम एक्सप्लेन करोगे कि तुम क्या कह रहे हो। तो जेनोस उससे कहता है कि अगर तुम अंडरग्राउंड लेबिरिंथ में जाओ तो वहाँ पर तुम्हें काफी सारे घोस्ट मिल जाएंगे और उनसे डील करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम उन पर एक के बाद एक हील कास्ट करते जाओ। तो उनका टीचर उससे कहता है कि क्या तुम गार्मिंथोन लेबिरिंथ की बात कर रहे हो। तो जेनोस कहता है कि हाँ। वो टीचर उससे कहता है कि वहां जाने से तो गोल्ड क्लास पार्टीज भी हेजिटेट करती हैं। फिर हम देखते हैं कि उनका लेक्चर खत्म हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि जेनोस काफी ज्यादा स्टैंड आउट कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्रेसोन उसको पसंद नहीं करता। फिर हम जेनोस को दूसरे लेक्चर में देखते हैं और हम देखते हैं कि क्रेसोन उसके साथ बैठा हुआ होता है। क्रेसोन उससे कहता है कि तुम स्टैंड आउट करने के लिए झूठ मत बोलो। तो जेनोस बोलता है कि मैं तो असल में उसे अवॉइड करना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि उनका वो लेक्चर हीलिंग सर्कल्स के बारे में होता है। तो जेनोस कहता है कि मुझे मैजिक सर्कल्स समझ नहीं आते, अगर मेरे पास उस सर्कल को ड्रॉ करने का टाइम है तो उस टाइम में मैं चाहूंगा कि मैं जाकर अपने पेशेंट को हील करूं। फिर उनका टीचर उनमें से किसी को वहां पर आकर मैजिक सर्कल ड्रॉ करने के लिए कहता है। तो हम देखते हैं कि क्रेसोन अपना हाथ उठाता है और फिर वो जाकर मैजिक सर्कल को ड्रॉ करता है। उसका मैजिक सर्कल उसके टीचर को काफी पसंद आता है तो क्रेसोन खुश हो जाता है। फिर क्रेसोन उसके टीचर से बोलता है कि मुझे लगता है कि वो स्पेशल रिसर्च स्टूडेंट भी दिखाना चाहता है कि वो क्या कर सकता है। तो हम देखते हैं कि अब जेनोस भी मैजिक सर्कल ड्रॉ करने लगता है। वो हमको बताता है कि उसके टीचर ने उसको एक ही मैजिक सर्कल सिखाया है और यहाँ पर वो ही ड्रॉ कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि जेनोस मैजिक सर्कल बना लेता है और वो काफी अजीब सा सर्कल होता है। तो क्रेसोन उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन वो टीचर उस मैजिक सर्कल को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तो सिंपल हीलिंग मैजिक से काफी ज्यादा बियॉन्ड है। फिर वो टीचर जेनोस से पूछता है कि क्या ये रीजनरेशन के लिए है, लेकिन ये थोड़ा अलग लग रहा है। तो जेनोस कहता है कि हाँ, ये वाला काफी वियर्ड है। फिर जेनोस उस टीचर को बताता है कि ये मैजिक सर्कल ऐसा है कि अगर कोई पेशेंट अपनी काफी सारी फिंगर्स को खो दे तो ये रैंडमली एक को वापस से ग्रो कर देगा। तो ये सुनकर वो
टीचर शॉक हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने सारी चीजें एक सिंगल मैजिक सर्कल से कर सकते हो, लेकिन इसमें काफी ज्यादा मानक की जरूरत होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ह्यूमन इसको एक्टिवेट कर सकता है। लेकिन जेनोस उनको वो एक्टिवेट करके दिखाता है और कहता है कि लेकिन मैजिक से एक फिंगर को रीजनरेट करना काफी ज्यादा फास्ट है। हम देखते हैं कि ये सुनकर उनका टीचर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन क्रैसन को जेनोस पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी गोल्ड्रान से कहता है कि स्कूल में एक इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल होने के रूमर्स है। वो एक ऐसा हीलर है जो 30 घोस्ट को एक ही बार में डिफीट कर सकता है। उसका नाम जेनो है और वो इस साल का स्पेशल रिसर्च स्टूडेंट है। तो गोल्ड्रान उससे कहता है कि क्या तुमको लगता है कि हमारी फैक्शन इतनी इनसिग्निफिकेंट है कि कोई रैंडम स्पेशल रिसर्च स्टूडेंट उसको ज्वाइन कर ले? तो वो आदमी गोल्ड्रान से माफी मांगने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा आदमी उससे आकर कहता है कि मेरे पास रिपोर्ट है कि 16 ग्रेवयार्ड में काफी सारे अनडेड देखे गए हैं। तो यह सुनकर गोल्ड्रान उससे कहता है कि तो फिर उस स्पेशल रिसर्च स्टूडेंट को वहाँ पर भेज दो, इससे हमें पता लग जाएगा कि क्या वो सच बोल रहा था या नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काफी सारे हीलर्स उस ग्रेवयार्ड में आ जाते हैं और फिर वो उन सभी घोस्ट को एक्सोरसाइज करने लगते हैं। हम देखते हैं कि जेनोस और उमीन भी वहीं पर होती है और जेनोस उन सभी को देखकर कहता है कि वो तो एक बार में सिर्फ एक पर ही अटैक कर रहे हैं, ये तो काफी ज्यादा इनएफिशिएंट है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी घोस्ट उन हीलर्स के लिए काफी ज्यादा होते हैं और वो उन हीलर्स पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी जेनोस हाई हील का यूज करके उन सभी घोस्ट को एक ही बार में खत्म कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्रैसोन उन सभी को मारने का क्रेडिट खुद ही लेने लगता है और फिर क्रैसोन जेनोस के पास जाकर उससे कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, लेकिन जेनोस उसको ओके बोलता है। और ये सुनकर क्रैसोन मन में सोचता है कि उन्होंने मुझे इस स्पेशल रिसर्च स्टूडेंट को ऑब्जर्व करने के लिए क्यों बोला। और फिर हम देखते हैं कि क्रैसोन वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी जेनोस कुछ सेंस करता है और उससे कहता है कि अनडेड अभी खत्म नहीं हुए हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और वो एक ज़ॉम्बी किंग होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी हीलर्स क्रैसोन को चीयर करने लगते हैं और उससे उसका हीलिंग मैजिक यूज करने के लिए कहते हैं। हम देखते हैं कि क्रैसोन काफी डरा हुआ होता है और फिर वो बाकी हीलर से कहता है कि जल्दी से रीइंफोर्समेंट्स को बुलाओ, तब तक मैं इसको यहीं पर रोक कर रखता हूँ। फिर हम देखते हैं कि क्रैसोन जाकर उस ज़ॉम्बी किंग पर हाई हील से अटैक कर देता है, लेकिन उस अटैक से उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो रीजनरेट कर जाता है। ये देखकर क्रैसोन कहता है कि ये मेरा बेस्ट मैजिक था और तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने लगता है। क्रैसोन उससे बच रहा होता है और हम देखते हैं कि उस अनडेड को देखकर उमिन जेनोस से कहती है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पर इतने सारे अनडेड क्यों आ रहे थे। अनडेड दूसरे पावरफुल अनडेड की तरफ आते हैं और ये जरूर उस ज़ॉम्बी किंग की वजह से है। फिर जेनोस उमिन से कहता है कि लेकिन क्रैसोन हीलिंग मैजिक क्यों नहीं यूज कर रहा? तो वो जेनोस से कहती है कि पहले वो झूठ बोल रहा था। और फिर उमिन जेनोस से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी हेल्प मत करो, उसे थोड़ा पेन तो मिलना ही चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी किंग उस पर एक के बाद एक अटैक कर रहा होता है और फिर वो क्रैसोन को खाने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेनोस उस पर एक काफी पावरफुल मैजिक मेगा हील का यूज करके उसको खत्म कर देता है। फिर क्रैसोन उनसे कहता है कि तुमसे हेल्प के लिए किसने कहा था? तो उमिन उससे कहती है कि तुम ही नहीं कहा था, तुम काफी तेज हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और फिर जेनोस मन में सोचता है कि वो अनडेड पावरफुल अनडेड की तरफ आते हैं और ये सोचकर वो उनसे सॉरी कहता है। और फिर हम कार्मिला को देखते हैं और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 8 ऑफ द ब्रिलियंट हीलर्स न्यू लाइफ इन द शैडोज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।